Dear students, I have come before you taking the video how to prepare for examinations and परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये उसका टॉपिक है। ये पहले मैंने लाइव क्लास लिया था तो उसमें उस दिन नेट ने बहुत परेशान किया, तो इसलिए ये अब ये वीडियो के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो भोजन कैसा करें, क्योंकि नींद ज़्यादा आती है, विचार बुरे आते हैं, आलस आता है, ये सारी चीज़ें। देखो हम लोग कोई योगी तो हैं नहीं कि कोई भी कुछ भी होता रहे हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े, है ना। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज़ है जो हम बॉडी में इनटेक करते हैं, जिससे ब्रेन काम करता है, वो आता है हमारा फूड यानी कि भोजन। इसमें देखिए ये क्या कौन सा भोजन लेना है, लाइट फूड, लाइट फूड या लाइट मील, मील भी कहते हैं लोग इसको। फूड मीन्स कोई भी चीज़ जो खाने वाली हो, मील मीन्स जो हम भोजन के टाइम पे भोजन करते हैं उसको जैसे लंच डिनर या मील कहे जाते हैं। तो लाइट मील का ऐसा मतलब नहीं है कि वो उजाले में खाना है या वाइट वाला खाना है बहुत सारे बच्चे समझ सकते हैं इसको। लाइट मील्स हल्का भोजन जो जल्दी पच जाए। दूसरी चीज़ ये है, नेवर फिल योर स्टमक, कभी भी अपने पेट को भरपेट ना खाएं। जो 3 बार खाते हैं, इफ यू टेक 3 टाइम्स टेक इट इन 5 टाइम्स, ठीक है। लाइट फूड लें, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, और भी दूसरी चीज़ें जो हल्की हैं वो खाएं, ठीक है ना। और नेवर फिल योर स्टमक, कभी पेट को भरे नहीं। फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स, मिल्क ले सकते हैं, ठीक है ना, मिल्क ले सकते हैं। कुल मिला के ये मैं कहूँ कि जिसको अपन व्रत वगैरह में कहते हैं ना, जैसे अन्न नहीं खाना है तो कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े की बर्फी है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, मेवे जिनको हिंदी में कहते हैं, ये चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको चपाती या अन्य तरह का भोजन खाना नहीं है, बस उसको मिनिमम कम कर देना है। कोई 4 चपाती खाता है तो 2 खाइए, ये मेरा कहने का पर्पज है यहाँ पे। इसका बेनिफिट आपको सीधा स्लीप में मिलेगा। अगर ऐसा करते हैं आप तो क्या होगा, योर बॉडी फील एनर्जेटिक, योर बॉडी फील एनर्जेटिक, क्लियर। दूसरी चीज ये आती है, स्लीप जो है लेस हो जाएगी, यू विल गेट लेस स्लीप, नींद कम आएगी अपने आप। अन्न का प्रयोग कम करोगे, नींद कम आएगी, उसकी पूर्ति जो है बॉडी को कमजोर नहीं होने देना है, नहीं तो ब्रेन थक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। और तीसरी चीज आती है, एनर्जेटिक आप फील करेंगे, लेस स्लीप आए, नींद कम आएगी अपने आप ही, क्योंकि आप चाय वगैरह के नींद से रोकेंगे तो वो नींद को टाल देगी, पेंडिंग कर देगी, फिर वो टाइम पे फिर आएगी, क्लियर। और इसके बाद में एक और चीज़ आती है स्लीप से ही जुड़ी हुई, वो चीज़ ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्लीप एंड लेजीनेस। स्लीप और लेजीनेस में अंतर महसूस करें। कैसे? डिफरेंशिएट बिटवीन स्लीप एंड लेजीनेस। हम सपोज लेटे हुए हैं, कंबल या कोई चादर ओढ़ के, बेडशीट ओढ़ के लेटे हुए हैं, और उसमें हमें सब कुछ घर में सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स क्या कहते हैं इसको हम, स्लीप तो नहीं कह सकते, ये केवल आपकी बदमाशी और मक्कारी कही जाएगी, लेजीनेस है ये। आप अपने आप को धोखा दे सकते हो, आपको लगता है माँ बाप से झूठ बोल देंगे, टीचर तो देखने कहाँ जाता है घर पे, तो ये आपका है मैटर, आप समझिए। वैसे जब भी हमें कुछ सुनाई दे रहा है बाहर से, उस समय हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, और आप खड़े नहीं हो सकते तो घर में किसी से बोल दो जो है, तो वो आपको एक गिलास गर्म पानी या कुछ भी इस तरह का दे दे, जिससे बॉडी पूरी एकदम एक्टिव हो जाए और आप खड़े होकर स्टडी करने लगें, जो भी है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद में स्लीप और लेजीनेस में डिफरेंस, बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी अगर ये फूड लेते हैं, और लेस स्लीप। अब ये तीसरी बात अपनी आती है योगा वाली। हाँ, स्लीप में एक और चीज़ रह गई, आई एम सॉरी, स्नैप्स। स्नैप्स मैंने झपकी, ध्यान रखना,
झपकी अगर किसी को आती है, इफ समबडी फील्स स्लीपी ड्यूरिंग स्टडी, और तो उस समय वो स्लीप 10 या 15 मिनट्स की होती है। कितनी होती है? 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स होती है। उस स्लीप को, उस स्नैप को, स्नैप कहते हैं झपकी को इंग्लिश में, तो वो जो हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ब्रेन जो है फिर से एनर्जाइज हो जाता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है, और वो एक ईश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग है, वरदान है हमारे पास, गॉड गिफ्ट है ये, गॉड गिफ्टेड ब्लेसिंग स्नैप ये है। और स्लीप भी है गॉड गिफ्ट ब्लेसिंग, ये ध्यान रखना, इससे हम रिचार्ज होते हैं। लेकिन स्लीप में लेजीनेस में वो मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं कहूँगा, तो ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब ये किसी की झपकी अगर 2 घंटे तक चल रही है, दैट मीन्स उसने अपनी नींद पूरी नहीं ली है। और एक स्टूडेंट की स्लीप जो है, अगर इस तरह से फूड लोगे, वैसे नॉर्मल कंडीशन में 7 और 7.5 आवर स्लीप होती है एक अडोलसेंट माने किशोर, माने 15 से लेकर के और 24 की एज तक की स्लीप सामान्यतः 7 और 7.5 आवर होती है एक स्वस्थ मनुष्य की। इससे बहुत कम नींद आ रही है और आप पूरा भोजन ले रहे हैं तो डॉक्टर से मिलिए। और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इसमें लेजीनेस शामिल नहीं है कि लेटे हुए सब सुनाई दे रहा है, वो तो आपका बदमाशी है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो आप ही कर सकते हो जब करोगे तब। चलिए ठीक है ना। तो इस फूड का अगर यूज करते हैं तो ये स्लीप घटा के हम 5 आवर्स पे ला सकते हैं। अगर जो हम अन्न खाते हैं, फूड ग्रेन जो लेते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, फूड लेते हैं, तो अगर उसको हम 50% कर देते हैं तो नींद हमारी यहाँ 2-2.5 घंटे कम हो सकती है। अच्छा, उसके बाद भी हमें स्नैप्स आती है, क्योंकि हम मेंटल लेबर ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उन स्नैप्स से निपटने के लिए स्टडी को फिर से अच्छे से करने के लिए हमें स्नैप ले ही लेनी चाहिए। और स्नैप की एक बात और होती है कि जब हम जैसे ही पढ़ रहे हैं वैसे ही स्नैप आती है, तो कॉपियाँ थोड़ी सी सरका वहीं तुरंत से ले लें उसको। टेबल पे बैठे तो वहाँ बैठे बैठे ही ले लें, क्योंकि आप उठ के लेटेंगे तब तक वो चली जाएगी, फिर नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा, जो 4 आवर की स्टडी में आपकी गेनिंग होगी, स्नैप के बाद में वही गेनिंग आपकी 2.5 आवर में हो जाएगी या 3 आवर्स में हो जाएगी। ठीक है ना। एक चीज़ ये आ गई, स्नैप हो गया, स्लीप एंड लेजीनेस में डिफरेंस हो गया, स्लीप का टाइम हो गया, और ये फूड को इस तरह से फॉलो करते हैं तो 5 आवर्स पे आ जाओगे। और स्लीप, कंप्लीट स्लीप लेंगे और इस तरह से फूड लेंगे, तभी आप एनर्जेटिक फील करेंगे और नींद कम आएगी इस तरह का फूड लेने से। अब बात आती है योगा की, तो मिनिमम 1.5 to 2 किलोमीटर्स पर डे, दिन में किसी भी टाइम वॉक करना बहुत जरूरी। तेज भाग इस तरह से चल के बहुत तेजी से 2 किलोमीटर वॉक, दौड़ना नहीं है, नहीं तो फिर बॉडी थकेगी तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। वॉक करना क्यों जरूरी है मैं बताता हूं आपको। सपोज आपका बॉडी 2-4 दिन 2-4 डेज आप अगर लेटे रहे या बैठे बैठे पढ़ते रहे लेटे लेटे, तो आपकी बॉडी में लेजीनेस आ जाएगी, फिर ब्रेन भी लेजी हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी किससे मिलती है? ब्लड सर्कुलेशन से। और ब्लड सर्कुलेशन जब स्लो होगा, बॉडी स्लो होगी, आपकी जो इनहेलिंग और ब्रीथिंग सिस्टम, इनहेलिंग एक्सहेलिंग जिसको ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं, वो भी स्लो चलेगा, तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी। और एनर्जी नहीं मिलेगी तो ब्रेन भी ऐसे स्लो काम करेगा। कॉपी खींच ली, अब ये यार ठीक है, इस तरह से जो काम 15 मिनट्स में होना चाहिए हो सकता है वो 1 घंटे में हो जाए। तो ये कोई मतलब नहीं है। ये तो घंटे वाली पढ़ाई तो वाले तो लास्ट में ये मान लो घंटे ही बजाते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं कर पाते। घंटे वाली पढ़ाई सिर्फ बेवकूफ़ लोग करते हैं। आउटपुट वाली पढ़ाई चाहिए कि 1 घंटे पढ़ा, उसमें हमारे दिमाग ने गेन क्या किया, क्या सीखा उसने, क्या उसे याद है, बस वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वॉकिंग करेंगे तो शरीर एनर्जेटिक बना रहेगा और आप बैठ के फटाफट स्मार्टली कार्य करेंगे। क्लियर। अच्छा, योगा में एक चीज़ और आती है, जैसे कि हम 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 2.5 घंटे पढ़ लेते हैं। कभी कुछ बच्चों में क्षमता ये अलग अलग होती है, कोई 1 घंटे में सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट शब्द यहाँ एक नया आ गया, देखिए कि जब हम सैचुरेट हो जाते हैं तो फिर हम जो पढ़ते रहते, कितना भी इजी पैरा हो या आंसर हो या कुछ भी हो, वो एकदम दिमाग में जाते नहीं, सोचते क्या पढ़ा तो पता ही नहीं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक तो स्नैप आ जाती है, तो जो आपको कुछ नहीं करना है, स्नैप तो आपको रिचार्ज ऑटोमेटिक कर देगी। उसके बाद में नहीं अगर ऐसा हो पाता है तो हम आपको एक बढ़िया एक्सरसाइज बताते हैं जो टीचर और स्टूडेंट के लिए ही बनाई गई है विशेष रूप से। सो सी द एक्सरसाइज।
जैसे ये हम जानते हैं, ये हमारे कौन है, थंब, जिनको हिंदी में अंगूठा, संस्कृत में अंगुष्ठ कहते हैं। और इस पे ये अपने ईयर देखिए, ये ईयर, इस पे ये क्यों लगा है अभी तक किसी को पता नहीं, आज आपको पता चल जाएगा ये क्यों लगा हुआ है। ये देखिए ये लगा है, इसकी यहाँ पे ये थोड़े से रूट में, यानी यहाँ पे इसको थोड़ा लगा करके वैसे करके धक्का दीजिए ऐसे, तो ये बंद हो जाएगा इस तरह से। द सेम वे यू कैन डू दिस साइड आल्सो, इस तरह से ऐसे ये कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और ऐसे करके, और ये आपकी जो उंगलियां है वो आँखों पे आ जानी चाहिए इस तरह से, 4 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। और ये उंगलियां आपस में जुड़ी रहें, क्योंकि यहाँ पे जब प्रेशर दोगे तो उंगलियों पे प्रेशर आएगा, तो वो प्रेशर आपकी आईज़ पर ना आ जाए, क्योंकि आईज़ जो है बहुत ही एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है, वो बाद में दिक्कत दे जाएगा। इसलिए ये जो है उंगलियां यहाँ पे जुड़ी रहें इस तरह से। या यहाँ पे अपनी जो ये नोज़ की जो ये बोन है, आपकी हड्डी है, इस पर आप रख सकते हैं इस तरह से, और इनको इस तरह से बंद कर लीजिए। और बंद करने के बाद में आपको अपनी सांस बहुत अच्छे से सुनाई देगी, जैसे अंदर बहुत कुछ जा रहा है, ऐसे सुनाई देगी जैसे अंदर बहुत कुछ एकदम आंधी जैसा जा रहा है, बहुत तेज़ हवा। उसको अंदर होल्ड करें, जितना प्यार से होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल भी कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। और हाँ, बस एक ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, और दोनों बॉडी की लेफ्ट राइट बोथ साइड शुड बी इन द सेम कंडीशन। अगर ऐसे चेयर पे मेरी तरह बैठे तो कर सकते हैं, क्रॉस लेग डाउन मैंने पालती मार के जिसे कहते हैं उस तरह से कर सकते हैं, है ना। वज्रासन में कर सकते हैं, मैंने जिसे देसी भाषा में कहते हैं ऊँट की तरह बैठना, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। आसन कोई भी लगा ले, इस तरह से बैठते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और क्रॉस लेग डाउन मैंने इस तरह से कर सकते हैं, और पद्मासन लगाते हैं इस तरह से, तो वो भी आप कर सकते हैं। आई एम सॉरी, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से, ये पद्मासन, ठीक है ना। अब वट एवर आसन you sit in such a way that your both body part, that is right part and left part, should be in equal position, and your backbone should be straight। लेकिन उसे स्ट्रेस ना करें, ताने नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ताने नहीं, और बस इस तरह से कर लीजिए ऐसे करके। और अपनी जो है इस तरह से 2-3 बार कैसे करना है, ऐसे करीब 10 टाइम्स करके या 15 टाइम्स करके। अच्छा, इसके सांस में जब इसकी सांस को अंदर ले जाएं और बाहर छोड़ें, तब उसका एक साइकिल यानी चक्र पूरा होता है। ऐसे आप 10 चक्र कर लें, और इसमें बमुश्किल 2-2.5 मिनट लगेंगे, 2-2.5 मिनट्स यू विल टेक। और आफ्टर दैट जस्ट हाथ ऐसे कर लीजिए। जैसे स्टूडेंट के लिए ये वाला अच्छा रहता है, ये रिंग फिंगर वाला, अनामिका जिसको कहते हैं, अंगूठी वाली उंगली, देसी भाषा में बोलते हैं इसको, इन लोकल लैंग्वेज अंगूठी वाली उंगली, अनामिका और रिंग फिंगर। इसको ये स्टूडेंट के लिए होती है, ये सरस्वती की होती है, सूर्य भगवान की होती है। ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। इसके बाद में आँखों को सामने आहिस्ता से खोलिए, थोड़ी देर ऐसे बैठे रहिए, और सांस आपकी उसी तरह से चलती रहेगी। बिल्कुल उसी तरह, मैं तो बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे। और फिर आहिस्ता से आंखें खोलिए, धीरे धीरे स्थिर दृष्टि से ताकिए, बिल्कुल स्टेबल दृष्टि से आंखें खुल जाए, फिर ऐसे देखते ही रहिए, सांस बस उसी तरह से चलने दीजिए। और बस उसके बाद ये हाथ लेकर के ऐसे ऐसे करिए, आँखों से लगाइए। आँखों से लगाने के बाद ऐसे ये अपनी जो आईब्रो है इनको ऊपर ऐसे करते हुए, ऐसे दोनों हाथों से, फिर हथेली आपकी यहाँ आ जाएंगी आपके फोरहेड पे, माथे पे, और फिर इनको ऐसे ये जगह दबाते हुए ऐसे ऐसे दोनों तरफ से पीछे ले जाइए, कान के ऊपर से ऐसे, और फिर ये गर्दन के पीछे की जो ये जगह होती है, ये यहाँ पे ऐसे ला करके इसको ऐसे दबाइए, ये उंगलियाँ ऐसे कर लीजिए इस तरह से, ऐसे इसको 2-3 बार ऐसे ऐसे यहाँ कर दीजिए बस। और इस पूरी प्रोसेस में यू विल टेक हार्डली 4 मिनट्स। और उसके बाद आप पाएंगे कि जो आपका सैचुरेशन हो रहा था
वो सैचुरेशन आपको नहीं होगा। इट्स माई प्रॉमिस। थैंक यू। प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। शेयर एंड सब्सक्राइब। यही